स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ठीक है, जैसे आपने लोअर क्लास में यानी 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, दैट इज जैसे मैंने लिखा 2x + 3 = 0, या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था x² - 5x + 6 = 0। ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इन सभी के हमने जीरोस फाइंड आउट करे थे। वैसे ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस हैं, इनके भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास सॉल्यूशन आएंगे वो दो टाइप के सॉल्यूशन आएंगे। जो फर्स्ट है वो आपके पास है जनरल सॉल्यूशन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के जो सॉल्यूशन जो है। ठीक है, वो एक तो है, सबसे पहले हम जनरल सॉल्यूशन क्या है वो पढ़ेंगे। और सेकंड थिंग है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहला है जनरल सॉल्यूशन, फिर है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है? द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द एंगल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। यानी किसी भी इक्वेशन के सभी ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करना जो उस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 to 2π। यानी जो हम 0 से लेकर 2π के अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन ऑल द वैल्यूज, वो वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। ऐसा में बात, बहुत सी वैल्यूज ऐसी होंगी, जैसे साइन मैं लिखा sin θ = 1/2, तो sin θ 1/2 30 डिग्री पे है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है जो हम 30 डिग्री है, अगर 2π ऐड कर देंगे वापिस आएगा। ऐसी बहुत सी वैल्यूज है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और सेकंड में पॉजिटिव होती है। तो सभी जो वैल्यूज हम निकालेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा अगर आपके पास 0 है। ठीक है, तो आपको ग्राफ बताया था पहले, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे समझाया था आपको मैंने। ये साइन का ग्राफ ऐसे चलता है एंड गोज ऑन। ठीक है, इधर से ऐसे। तो ये देखो, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक में पढ़ते थे, इसके हम जीरोस फाइंड आउट करते थे। तो क्वाड्रेटिक ऐसे, एक्स को दो जगह टच करिए तो 2 जीरोस हैं। तो वैसे ये सारे जीरोस हैं इसके, जहां जहां एक्स पे टच कर रही है वहां इसकी वैल्यू 0 होगी। और एंड गोज ऑन, ये चलता रहेगा ग्राफ लाइक दिस। और इधर ऐसे, तो जैसे 0 पे है, पाई पे है, 2π, 3π, 4π, ठीक है, 5π एंड गोज ऑन। ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे। तो क्या है आपके पास? साइन थीटा 0 होगा किस केस में? जब आपके पास, अगर हम थीटा को क्या ले लें? nπ। थीटा को क्या लें? nπ। ठीक है, और ये n क्या है? n इज एन इंटीजर। n क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, ये 0 भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, और पॉजिटिव वैल्यूज, सभी वैल्यूज। ठीक है, यानी कहीं साइन 3π आ जाए, दैट वैल्यू इज 0। 4π, 5π, 6π, इन सब पे वैल्यूज क्या रहेंगी? 0। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। यानी अगर आपके पास ऐसे ले रखा है साइन θ = 0, तो उस केस में जो थीटा होगा वो किसका काम करेगा? nπ का। और n किसको बिलोंग करेगा? z। और z का मतलब है इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट केस है। नेक्स्ट, उसके बाद में अगर हम बात करें कोस θ की, कोस θ = 0। अगर हम कोस के ग्राफ को कंसीडर करें तो कोस का ग्राफ ऐसे चलता है, लाइक दिस। ठीक है, और एक ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, तो जीरोस हमने क्या पढ़ा था? जीरोस वैल्यू का कहाँ आएगी? इन पॉइंट्स पे। ठीक है, और ये पॉइंट्स कौन से होंगे? दिस इज π/2, दिस इज 3π/2, 5π/2, 7π/2,
इधर आपके पास -π/2, ये सभी वैल्यूज 0 होंगी माइनस, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, π/2, 3π/2, 5 यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यानी ओड नंबर्स के साथ π/2 का मल्टीप्लीकेशन, तो हमेशा कोस की वैल्यू क्या देगा, हमें 0 देगा। तो जब भी आपके पास कोस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा की जो वैल्यू होगी आपके पास 2n+1 इंटू में π/2, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर कोस थीटा 0 है तो थीटा जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, 2n+1 π/2 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में आपके पास आता है टेंजेंट थीटा। अगर हम टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0 लिखें तो टेंजेंट थीटा क्या होता है आपके पास, टेंजेंट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू 0, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 0, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू n π। तो टेंजेंट थीटा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा, अगर टेंजेंट थीटा 0 के बराबर है तो थीटा किसके इक्वल होगा, n π के इक्वल होगा। ये वही वैल्यूज लेगा जो साइन वाली, क्योंकि टेंजेंट साइन बाय कोस, ठीक है। और कोस इधर जाके 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n π। n π पे वैल्यूज क्या होती हैं, साइन की 0 होती है, ठीक है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशंस आए हैं किसके लिए, अगर साइन थीटा 0 के इक्वल है, कोस थीटा 0 के इक्वल है और टेंजेंट थीटा 0 के इक्वल है। तो जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, फर्स्ट, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n π, ठीक है। इफ cos theta equal to 0 then theta is equal to 2n+1 π/2, second case। और third, if tangent theta is equal to 0 then theta is equal to n π। पहले आपको 3 रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, for any real number x and y, for any real number x and y means हमें जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर मान लो आपके पास दे रखा है साइन x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, तो देखिए साइन x इज इक्वल टू साइन y, इससे हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम साइन को इस तरफ लेके आएंगे तो ये बनेगा साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 0। साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, आइदर cos x प्लस y/2 इक्वल टू 0 और साइन x माइनस y/2 इक्वल टू 0। तो कोस थीटा इक्वल टू 0, ये देखो ऊपर पढ़ के आए थे, कोस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2। तो वैसे यहाँ पर कोस x प्लस y/2 इक्वल टू 0, तो इट मीन्स x प्लस y/2 इज इक्वल टू 2n+1 π/2, π/2 से π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस y इज इक्वल टू 2n+1 π। y को उधर लेके जाते हैं, x इज इक्वल टू 2n+1 π माइनस y, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपको मालूम है थीटा इज इक्वल टू n π होता है, तो x माइनस y/2 इज इक्वल टू n π। तो x माइनस y इज इक्वल टू 2n π, तो x इज इक्वल टू 2n π प्लस y। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है,
इन दो इक्वेशन को कंबाइन करके एक इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ऑड नंबर्स को, और ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है इवन को, ठीक है। ये n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, यानी यहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव इवन इंटीजर निकलेंगे, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव ऑड इंटीजर निकलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों कंबाइन करके हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। इन दोनों को हमने कंबाइन के लिख दिया n पाई प्लस -1 की पावर n y, ठीक है। अब देखो ऐसे क्यों लिखा गया है, मान लो 1 लिखता हूं मैं, अगर 1 लिखूंगा तो आप यहाँ -1 की पावर 1 तो नेगेटिव ऑड बन जाएगा। मान लो मैं लिखता हूँ 6, अगर मैं यहाँ 6 लिखूंगा तो आपके पास -1 की पावर 6 पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये इवन को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑड को रिप्रेजेंट करेगा, कंबाइन करके लिख दिया है। तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y इम्पल्स दैट साइन x इज इक्वल टू साइन y इम्पल्स दैट, इससे लिखेंगे हम x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y, ठीक है। अगर साइन x साइन y के इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट अगला आपके पास आएगा इफ कोस x इज इक्वल टू कोस y, क्या है, इफ कोस x इज इक्वल टू कोस y, तो आपके पास कोस x माइनस कोस y इक्वल टू 0, ठीक है। कोस x माइनस कोस y आइडेंटिटी होती है आपके पास -2 साइन x प्लस y बाय 2 और साइन x माइनस y बाय 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, या तो साइन x प्लस y बाय 2 इक्वल टू 0, या फिर साइन x माइनस y बाय 2 इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सेम रिजल्ट मीन्स थीटा, और थीटा यहाँ के लिए क्या है, x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू n पाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई माइनस y, ठीक है। और यहाँ देखें सेम साइन थीटा इक्वल टू 0, इसमें थीटा और थीटा की जगह क्या है x माइनस वाई बाय 2, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा n पाई के। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई, ठीक है, प्लस y। और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया इफ कोस x इज इक्वल टू कोस y, ठीक है। नेक्स्ट अगले सॉल्यूशन को देखते हैं, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y। अगर ये सॉल्यूशन है तो हम लिख सकते हैं इसको टेंजेंट साइन x बाय कोस x, ठीक है, साइन y बाय कोस y, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए साइन x कोस y इक्वल टू साइन y कोस x, ये इधर और इसको इससे, ठीक है, साइन x कोस y माइनस साइन y कोस x इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम राइट लेफ्ट में लेके आ गए, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, तो ये आइडेंटिटी बन गई आपके साइन x माइनस y इक्वल टू 0। अगर साइन थीटा 0 के इक्वल आ जाए तो हमने अभी करा था थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई। तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस y, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन बन गया अगर आपके पास टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y है। ये 3 सॉल्यूशन हमने करे हैं, अब इन पे एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन है, मान लो
साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2, ये दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। तो मान लो इसका अगर मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हमने पढ़ा था वो वैल्यू जो 0 से 2π के बीच में, उन्हीं को हम लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 है, तो हम यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 1/√2 किसके इक्वल है, π/4 के इक्वल। तो देखो आप इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कहाँ होती है, ठीक है, किस एंगल पे है। दूसरी बात ये देखना है वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। मान लो ये पॉजिटिव है तो साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में, ऐसा, यानी हमें वो वैल्यू फर्स्ट में दिखानी है और सेकंड में दिखानी है। तो ये बात ध्यान रखो, कोई वैल्यू अगर फर्स्ट में मान ली या तो थीटा है, अगर उसको सेकंड में लेके जाना है तो π-θ, थर्ड में लेके जाना है तो π+θ, और फोर्थ में लेके जाना है तो 2π-θ। ठीक है, फर्स्ट में तो जैसे आपका जो एंगल है वो वैल्यू एज इट इज होगी, सेकंड में लेके जानी है उसी वैल्यू को, तो उसके लिए हमें क्या करना है π-θ, थर्ड में π+θ और फोर्थ में 2π-θ। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई एक तो आपके पास π/4। ठीक है, दूसरा हम यहाँ से साइन x इज इक्वल टू आपने लिखा था साइन π/4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू साइन π-π/4। ये वैल्यू भी तो साइन π/4 ही होगी, साइन π-θ साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आपके पास साइन x इज इक्वल टू साइन 3π/4, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3π/4। तो दो वैल्यूज आई हैं, एक तो x इज इक्वल टू 3π/4, x इज इक्वल टू π/4। ठीक है, इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे जैसे आपके पास गिवन है साइन x इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, 1/√2 का होता है π/4, सीधा लिख देंगे π/4 और ठीक है π-π/4। सेकंड क्वाड्रेंट बताना है, अभी आपको बताया था 3π/4, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लो एक नेगेटिव के लिए करते हैं। सपोज आपके पास दिया हुआ है कोट x इक्वल टू -√3। तो सबसे पहले ये एंगल देखो कहाँ होता है, कोट x इज इक्वल टू कोस की वैल्यू √3 है 30 डिग्री पे, और रेडियन में इसको लिखेंगे हम π/6। ठीक है, अब देखिए ये नेगेटिव, कोट की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, अभी आपको बताया था कोट x कोट π-π/6 कर देंगे, लिखा था ना, इधर π-θ और इधर 2π-θ। ठीक है, क्योंकि कोट π-θ माइनस कोट थीटा होता है, कोट π-θ माइनस कोट थीटा होता है। ठीक है, तो ये माइनस इसलिए हट गया यहाँ से, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो x कोट से कोट समझ लो एलिमिनेट हो गया, 6 में से गया 5π/6। ठीक है, फिर वापस से हम देखते हैं ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई। अब फोर्थ में लेके आना है तो इसको आप वापस ऐसे कर सकते हैं कोट x इज इक्वल टू माइनस कोट π/6, आपने ऐसे लिखा था। अब इसी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोट x इज इक्वल टू कोट 2π-π/6। ठीक है, यहाँ पर 2π-θ फोर्थ क्वाड्रेंट, कोट नेगेटिव, 2π नो चेंज। इसको सोल्व करेंगे 6 2 12 में से बन जाएगा 11/6। ठीक है, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन 5π/6 और 11π/6। ये आपके पास है कौन सा सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तब क्या करेंगे, देखिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम। क्या है आपके पास क्वेश्चन, साइन x इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब इसी का हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो आपको ऐसे लिखना है साइन x इज इक्वल टू साइन π/4। ठीक है, अब देखो हम ये अभी पीछे पढ़ के आए थे,
हमने किया था इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में y। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, x इज इक्वल टू एन पाई माइनस 1 की पावर n और y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4। ये आपका कौन सा सॉल्यूशन आ गया? ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में आपको डायरेक्ट सीधी आइडेंटिटी का यूज कर लेना है, जो 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट, अब मान लो आपको सोल्व करना है, जैसे ऐसे आ जाए साइन 3x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करना है आपको, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो साइन 3x इक्वल टू 0, तो आपको हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ये हमने करा था। तो यहाँ थीटा का मतलब ये वैल्यू है, यानी 3x इज इक्वल टू एन पाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन पाई बाय 3, और n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अब ऐसे आ जाए, मान लो cos 5x इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा क्या था आपके पास? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। 5 को डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाय 10, 5 टू 10। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये जो सॉल्यूशन आपने निकाला है, इसको हम बोलेंगे इसके जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपने जो टॉपिक पढ़ा है, ये जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। जैसे आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन की बात करें, कोसिकेंट x इक्वल टू -2। ठीक है, मान लो इसका हमें क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब जैसे अभी हमने जो सॉल्यूशन किए थे, वो सभी किसके लिए किए थे? साइन और कोस के लिए। अगर आपके पास कोसिकेंट आ जाए, तो हम जानते हैं जो कोसिकेंट है वो किसके इक्वल होगा? साइन x लिख सकते हैं, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी -1/2। क्या वैल्यू हो जाएगी? -1/2। पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन की, और फिर निकालेंगे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए, अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू 1/2 का होती है, साइन पाई बाय 6। और अलाइड एंगल्स में हमने पढ़ा था साइन x इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6, ऐसे लिख सकते हैं। साइन x इज इक्वल टू साइन y, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n, और y की वैल्यू ये होगी -पाई बाय 6। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं करना, यहीं तक रख देना है। और जो आपके पास ये n है, ये किसको बिलोंग करेगा? n बिलोंग्स टू z। क्लियर है? ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको बोलेंगे हम कौन सा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो यहीं सोल्व कर देते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट थी आपके पास, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू -1/2। तो साइन की वैल्यू -1/2 साइन पाई बाय 6। आपको बताया था अभी, जो जनरल सॉल्यूशन है वो तो सभी वैल्यूज के लिए चेक करते हैं, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा? नेगेटिव एक तो होगा 3rd क्वाड्रेंट में और एक होगा 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। 3rd क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको बताया था पाई प्लस थीटा, और 4th क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा। या इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, और इसके लिए लिखेंगे साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो यहां से क्या आ जाएगा? साइन, इससे क्या वैल्यू आ जाएगी? 7 पाई बाय 6, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7, 6 2 जा 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11 पाई बाय 6।
ठीक है, यानी ये जो साइन एक्स है वो इसके इक्वल है और ये जो साइन एक्स है वो इसके इक्वल है, क्योंकि इससे भी सोल्व करने पर वैल्यू -1/2 आएगी, इसको भी सोल्व करोगे तो वैल्यू -1/2 आएगी। तो यानी एक्स क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू 7π/6 और एक्स की वैल्यू 11π/6। ये जो इसके सॉल्यूशन होंगे, इन सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कौन सा सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है।